जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार कोच मास्टर में। कोच मास्टर पार्ट ऑफ एग्जामपुर। तो सभी लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती के लिए एक स्पेशल बैच, स्पेशल क्लासेस को लेकर आज आप लोगों से हम टाइमिंग के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि ये कोर्स एकदम फ्री है, इस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। कल मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी तो लगातार बच्चे कह रहे थे सर ये इसका चार्ज क्या होगा। तो ये फ्री रहेगा। आप आराम से स्ट्रेटेजी के साथ, क्या आपकी आने वाले समय में रणनीति होनी चाहिए, आप किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, अगर आप सिलेक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए स्वयं इंद्रदेव आकर रणनीति बना दे तभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप लेना नहीं चाहते हैं, रणनीति आपको खुद बनानी पड़ेगी और हम आपके साथ इस बारे में डिस्कस करेंगे। 60 दिनों का ये पूरा प्लान है, 60 दिनों का। जून खत्म हो चुके हैं, जुलाई और अगस्त, सितंबर में तो इसका पेपर ही है। तो हम 60 दिनों का लेकर चलेंगे। उसके बचे हुए समय में हम सिर्फ और सिर्फ लाइव टेस्ट का करेंगे। 1 जुलाई यानी कि आज से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज आपका टाइमिंग सब कुछ पता चल जाएगा और आपकी कल से क्लासेस प्रॉपर चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जेल वार्डर फायरमैन के लिए स्पेशल बैच है। और जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली न्यू अपकमिंग वैकेंसी की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक जो है कोर्स रहेगा। वो भी आराम से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि जेल वार्डर फायरमैन और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों का सिलेबस सेम रहता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते। श्योर सिलेक्शन ये बैच है, इसमें बिल्कुल 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। डिपेंड ये करता है कि आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो या नहीं, आप दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो या फिर नहीं फॉलो करते हो। टाइमिंग क्या रहेगी वो भी आज आप लोगों के साथ सारी कुछ डिस्कस करेंगे। ये वर्दी का महायुद्ध है जो आपको स्वयं लड़ना है, आपको स्वयं लड़ना है, बस हम आपका उसमें साथ दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज डिस्कस क्या करेंगे। सबसे पहली चीज जो डिस्कस होनी है वो टाइमिंग की डिस्कस होनी है। तो किस समय कौन सी क्लास चलेगी। अगर आप देखें तो आपके जो हैं ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में आते हैं। 4 सब्जेक्ट। एक्चुअल में देखोगे तो उससे भी कई ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं जो उनके पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट कौन? हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपकी क्या आ जाती है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके। अब इसमें डिवाइड होके कितने पार्ट बनते हैं। एक तो आपका जीके का पार्ट बन गया जिसमें आपकी सब कुछ भारत का इतिहास वगैरह सब कुछ आ जाता है, सामान्य ज्ञान। उसमें आपका एक सामान्य जीएस का पार्ट बन गया। किसका बन गया पार्ट? जीएस का, सामान्य विज्ञान का, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस जो आपका किसमें कौन कौन चीज आ जाती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स आ जाता है, जिससे लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। एक आपका बन जाता है करंट पे सीए का, करंट अफेयर का पार्ट, जिसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके पार्ट यहां से बनते हैं, बाकी ये सारे इसी में फंस जाते हैं। दूसरा आपका आ जाता है यूपी जीके वाला, इससे लगभग 16 प्रश्न आते हैं यूपी जीके से। 16 क्वेश्चंस ओनली यूपी जीके से। जैसे आपको पता होगा कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन फंस जाते होंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किसने की, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, तो ये सब आपके ज्यादातर जो आपकी इतिहास है वो यूपी जीके में ही होती है, इसलिए वो ज्यादातर इतिहास के क्वेश्चन यूपी जीके से ही बनते हैं। तो यूपी जीके को बहुत शानदार से आप पढ़ना। अब आपकी आ जाती है हिंदी। हिंदी में 38 में से 38 नंबर लाने का आपके पास बहुत ही शानदार मौका है अगर आप वाकई में लाना चाहते हो। देखो 41,520 में से आपने, हो सकता है कुछ बच्चे रह गए होंगे 49,568 में से, वो गलती अब आपको नहीं करनी है। हिंदी में आपको कम से कम 38 में से 35 प्लस क्वेश्चन करने, यानी कि 35 तो करने ही करने, कोशिश करो कि आप 35 से भी ज्यादा कर पाओ। और ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि कम समय में आपको पूरे के पूरे नंबर दिला सकता है, कम समय में। और दूसरा आपका यूपी जीके वाला, इसमें आप 35 तो नहीं कर पाओगे, 30 की आप पूरी कोशिश करो कि आप 30 प्रश्न आराम से आप कर पाओ, 30 प्रश्न, 30 प्लस। अब आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत हलवा होती है, बहुत आसान होती है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके चीजें समझ लो कि आप किस तरीके से कर सकते हो। अभी टाइमिंग भी बताऊंगा, परेशान ना हो। टाइमिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, किस समय कौन सी क्लासेस चलेगी। रीजनिंग को भी बड़े आराम से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, ज्यादातर प्रैक्टिस करो। जितना आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इस पे हाथ साफ कर लोगे, उतनी बेहतरीन रीजनिंग हो जाएगी। 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं। हम मान लेते हैं कि आप 45 का तब भी टारगेट लेके चलो कि 45 प्लस आप करके जाओ, 45 प्लस नंबर आप करके जाओ। अब आपकी आ जाती है मैथ। मैथ बहुत सारे बच्चों की, सर कहते हैं मैथ कमजोर। मैंने देखा है ज्यादातर कमेंट्स बॉक्स में कुछ बच्चे की मैथ कमजोर होती है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली सही होगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग सेम चीज होती हैं, दोनों में ही दिमाग लगाना पड़ता है, आपका पर्सनल दिमाग। मैथ अगर अच्छी है आपकी, तो मैथ जो आपकी कमजोर है उसमें मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो सरल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक हैं, पहले आप उन्हें कवर करो। जैसे आपका एचसीएफ एलसीएम हो गया, जैसे आपका
नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सारे सब जो टॉपिक हो गए आपके, इन्हें कवर करो जो आप बोर्ड मॉक रूल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिन्हें आप लगता है कि आप इनको देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। पहले आप उन टॉपिक को एकदम हाथ साफ कर लो बहुत अच्छे से। जो कठिन टॉपिक हैं उन्हें आप जो मतलब मीडियम वाले उन पर और अच्छा मतलब उन पर और थोड़ी मेहनत करो, ठीक है। जितने आपके जो सरल टॉपिक हैं जिन्हें लगता है कि ये टॉपिक को आप बड़े आसानी से कर सकते हो, जैसे मैथ में क्या होता है सारे टॉपिक कठिन नहीं होते, कुछ टॉपिक कठिन होते हैं, तो वही सारे टॉपिक आपको सिलेक्शन दिलाने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। तो आप जितने भी सरल टॉपिक उन पर कोशिश करो। जो 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, आप इसमें से कम नहीं तो 15 प्लस प्रश्न सही करने की कोशिश करो कि आप 15 प्लस प्रश्न सही कर पाओ। आपका ये तो होना चाहिए टारगेट। यहां से आपके बनते हैं 70 नंबर, यहां से आपके बनते हैं 60 नंबर, यहां से आपके बनते हैं 90 और यहां से आपके बनते हैं 30 नंबर, ठीक है। तो ये तो आपका होना चाहिए टारगेट। आपका ये क्या होना चाहिए, इतने नंबरों का आपका हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए टारगेट कि आप हिंदी में कम पूरे के पूरे नंबर लाओ, जो कि कम समय में सबसे ज्यादा समय हिंदी पे दो। 60 नंबर आपके जीके में, 90 आपके यानी कि रीजनिंग में और आपके 30 नंबर इसमें मैथ में, ठीक है। तो ये आपके रीजनिंग में ज्यादा, रीजनिंग में आपके 50 से 55 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप चलो 5 छोड़ देता हूं, 10 क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे, लेकिन 45 का तो आप टारगेट रखो ही रखो, ठीक है। ये बहुत बढ़िया शानदार टारगेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की कि किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है आपको। हिंदी की अगर हम क्लास की बात करें तो दोपहर के 3 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है बहुत ही शानदार तरीके से। आप सभी को पता है कि जब विवेक सर आपकी शाम के 8 बजे क्लास करवाते हैं हिंदी की, शाम के 8 बजे विवेक सर वाली क्लास, इसमें बहुत ही आसान से बहुत अच्छे तरीके से क्लास 1 से डीपली तरीके से पढ़ा रहे हैं वो। और शाम के जो अब ये जो 3 बजे आपकी क्लास होगी, इसमें क्विज भी होंगे, प्रैक्टिस भी होगा और आपका लाइव टेस्ट के रूप में आपकी स्पीड को भी बूस्टअप करें। हिंदी का मेन कार्य क्या है कि अगर आप 38 में से 35 प्लस नंबर सही कर सकते हो तो मेन आपकी स्पीड बड़ी होनी चाहिए। आपको मान लो क्वेश्चन आता है, आपको मान लो कि इसमें पूछ दिया गया कि बताओ वागीश की संधि विच्छेद क्या होगी या बताओ ईश्वर में कौन सी संधि होगी, तो आपको आता है लेकिन उसमें आपने समय बहुत लगा दिया। तो इसी समय को बूस्टअप करने के लिए ये 3 बजे हिंदी की क्लास रहेगी। और आपकी 12 बजे किस समय, 12 PM पे आपकी जीके की क्लास रहेगी। 12 PM पे आपकी जीके जीएस की क्लास रहेगी, जिसमें आपको बता दूं जीके में स्पेशल क्या होगा। तो इसमें आपकी यूपी जीके स्पेशल होगी, यूपी जीके एक स्पेशल क्लास रहेगी। अब हम बता दें आपको कि 2 बजे जीएस वाली क्लास 2 PM में रहेगी। तो इसमें क्या होगा, आपका जीएस का टॉपिक जो आपका सामान्य विज्ञान वगैरह का सब कुछ आ जाता है, बाकी आपका करंट अफेयर वाला, ठीक है। बाकी जितने अदर होते हैं जैसे भारत का इतिहास, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं वो आपकी किस समय आ जाएंगी, वो आपकी आ जाती हैं बेटा, वो आपकी 2 बजे आ जाती हैं, ठीक है। ये 3 क्लासेज हो गए आपकी। अभी रुको, आराम से चीजों को समझते हुए चलो। ये 3 बजे हो गया। अब आपकी एक 8 बजे क्लास हो गई, ये 3 क्लासेज हो गई। चौथी क्लास हो गई 8 बजे वाली। अब एक बॉबी सर की क्लास चलती है, वो क्लास किस समय चलती है, याद रखिए शाम के 7 बजे मैथ की क्लास, शाम की 7 बजे मैथ की क्लास बिल्कुल एकदम लो लेवल से, बिल्कुल 0 to लेवल से लेकर चलते हैं। वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, वो मैथ की बहुत ही अच्छी क्लासेस करा रहे हैं। इस समय वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप देखो एक बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं और आप उनमें किस प्रकार से कर सकते हो। इस समय वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। 7 बजे हो गई। उसके बाद आपको पता है कि किस समय जो है क्लास और चलती है, 11 बजे आपकी 11 बजे पुलकी सर की क्लास चलती है रीजनिंग की, पुलकी सर की क्लास चलती है रीजनिंग की। तो आपकी टोटल जो क्लासेज हो गई वो कितनी हो गई, 3 क्लासेज तो ये हो गई। एक 12 बजे क्लासेज, एक आपकी किस समय क्लास हो गई, एक आपकी 2 बजे और एक आपकी 3 बजे क्लासेज, ठीक। अब यहां पे मैं आपको एक तरीके से अच्छे से समझा देता हूं। ये एक क्लास हो गई 12 बजे, एक क्लास किस समय हो गई आपकी, एक क्लास हो गई आपकी 12 बजे सुबह के 12 बजे, एक क्लास हो गई आपकी 2 बजे जिसमें यूपी जी के स्पेशल होगा, जिसके 16 नंबर की क्लास होती है, 16 क्वेश्चंस की होती है। यानी कि आप मान लो 32 नंबर लगभग इसमें आते हैं क्योंकि 16 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद आपकी 3 बजे क्लास होती है हिंदी स्पेशल क्लास। ये आपकी कितनी, ये आपके लगभग 35 का टारगेट बना के चलना है, 70 नंबर वाली क्लास। और यूपी जी के जो आपकी होती है, ये मतलब ये 12 बजे जो क्लास होगी, ये किस समय होगी, ये आपकी जो होती है 12 बजे, ये आपकी यूपी जी के होगी, सॉरी यहाँ पे 12 बजे यूपी जी के होगी। 1 मिनट,
ये एडिट कर लेना आप लोग। यहाँ पे 12 बजे यूपी की होगी और इस समय आपकी जो 2 बजे होगी जीएस वाली और आपकी करंट अफेयर वाली और आपकी जैसे हिस्ट्री की क्लास हो गई, जियोग्राफी की क्लास हो गई वगैरह वगैरह, इसमें टॉपिक ऐड रहेंगे। ये 2 बजे वाली क्लास में 12 बजे, 2 बजे और 3 बजे। उसके बाद आपकी एक क्लास कितने बजे होती है? हिंदी की 8 बजे। हिंदी वाली 2 क्लासेस क्यों सजेस्ट कर रहा हूं मैं? क्योंकि हिंदी आपकी बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, इसलिए आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। ये 8 बजे हो गई हिंदी की क्लास। उसके बाद अब आ जाते हैं आप 7 बजे, शाम के 7 बजे मैथ की क्लास। ये बॉबी सर वाली क्लास जो एकदम लेवल पूरा करा रहे हैं और अच्छे से करा रहे हैं, इसमें प्रीवियस सर करा रहे हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है 11 बजे, ये आपकी रीजनिंग की क्लास। किस समय? रीजनिंग। ऐसा नहीं कि सारी क्लासेज आपकी किस समय, ऐसा नहीं कि सारी की सारी क्लासेज आपकी एक साथ समय पे हैं। इस समय पे क्लास, ऐसे समय पे क्लासेज हैं कि आप आराम से देखो। 12 बजे के बाद आपको यहाँ पे 2 बजे क्लास, एक गैप मिला, उसके बाद 3 बजे क्लास, फिर 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 11 बजे, बड़ा आराम से टाइप 1 2 3 4 5 6 टोटल क्लासेज हैं। हिंदी में आपको ऑटोमेटिकली 2 घंटे आपके लगी जा रहे हैं। हिंदी में जीके में आपके भी 2 घंटे लगी जा रहे हैं, क्योंकि जीके की ये 2 क्लासेज हैं, एक 2 बजे और एक आपकी 12 बजे, एक 2 बजे सॉरी और एक 12 बजे क्लास। ये आपकी जीके की क्लास 2 घंटे हो गए। अब रहती है आपकी मैथ और रीजनिंग की बात। तो मैथ और रीजनिंग में आपको 1-1 घंटा पढ़ने के बाद 1-1 घंटा आपको अलग से क्या करना है? अलग से आपको करना है रिवीजन। तो ये टोटल 6 घंटे की क्लासेज हो गई। ये किस समय की क्लासेज हो गई? टोटल 6 आवर्स की क्लासेज हो गई। अब प्लस 2 आवर आपको ऐड करना है, जिसमें मैथ और रीजनिंग आपको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक सबसे ज्यादा रीजनिंग में कठिन लगता है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ये अगर आप वाकई में सही तरीके से जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया है, जो प्लान आपके साथ मैंने डिस्कस किया, इस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हो। आपको 60 दिन, सिर्फ 60 दिन आपको मेहनत करनी है। ठीक है, 60 दिन 8 घंटे मेहनत करनी है। 60 दिन लगातार 8 घंटे मेहनत करनी है। इसमें आपको कोई भी चूक नहीं देनी है, बिल्कुल भी, जरा सा भी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप #60 डेज, ठीक है, #60 डेज, इस तरीके से आप #60 डेज प्लान सक्सेसफुल करके आप देखो क्या लिखना है आपको। #60 डेज प्लान सक्सेसफुल करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बिल्कुल हम तैयार हैं। और आप किस समय, आपको कल दोपहर 12 बजे से रेडी रहना है। कल दोपहर 12 बजे से आपको रेडी रहना है क्लासेस के लिए। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 7 बजे और 8 बजे और 11 बजे, 6 क्लासेस। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 6 क्लासेस। भूलना नहीं, बिल्कुल जवान पे रट लो, इस टाइम टेबल को याद कर लो और आराम से आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस में आ जाना। ठीक है, 60 दिन आप मेहनत कर लो। बाकी का जो बचा रहेगा टाइम, उस टाइम पे हम लोग क्या कर लेंगे? उस टाइम पे हम लोग करेंगे रिवीजन। और आप लोग एक बात और याद रखिएगा, जो स्पेशल क्लासेस होंगी उनको भी करा करेंगे संडे को। ठीक है, स्पेशल क्लासेस जो होंगी संडे को वो भी करा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीजें कराई जाएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।